बॉलीवुड की फिल्म द कश्मीर फाइल्स जब से रिलीज हुई है तब से ही चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म को लेकर नेता से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक बोलते हुए नजर आए हैं। जहां कुछ लोगों ने इस फिल्म का समर्थन किया तो कुछ इसके विरोध में बोलते हुए नजर आए। अब एक बार फिर से विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स चर्चाओं में आ गई थी। दरअसल गोवा में आयोजित 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी इफ्फी में इजरायली फिल्म मेकर नदाव लेपिड ने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को वल्गर प्रोपेगेंडा बता दिया है। लेपिड के इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिएक्शंस आ रहे हैं। अनुपम खेर ने इसे प्री प्लानिंग जैसा बताया तो अशोक पंडित ने बयान को शर्मनाक कहा। इस बीच बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने नदाव लेपिड का सपोर्ट किया और उनकी टिप्पणी को सही बताया। स्वरा भास्कर बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इजराइल के राजदूत नॉर गिलॉन के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, पूरा मेल्ट डाउन हो गया है, बड़े अक्षरों में। यही नहीं, स्वरा ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, बात यह है कि अगर आपके पास फिल्म फेस्टिवल्स के लिए जूरी है तो आप उन्हें विशेष रूप से फिल्मों को जज करने के लिए आमंत्रित कर रही हैं। अब जब आपकी फिल्म को जज किया जा रहा है तो आप पागल हो रहे हैं। इसी के साथ एक्ट्रेस ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, इजरायली राजदूत अनजाने में भारत में बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का हाल बता रहे हैं। ये धागा बेहतर और बेहतर होता जाता है। बाय द वे सर, ऐसे कई भारतीय हैं जो नादव लेपिड से सहमत हैं। हैप्पी टू डीएम यू आर व्यूज। बता दें, स्वरा भास्कर के इन ट्वीट्स पर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और जमकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, तू सलमान के सामने नाचने के लिए ही पैदा हुई है। एक और यूजर ने लिखा, मैडम को पाकिस्तान भेजने का वक्त आ गया है। एक और यूजर ने लिखा, स्वरा भास्कर योर माइंड इज नील बटे सन्नाटा। एक और यूजर ने लिखा, तेरे एग्री होने से क्या होता है, इंडिया में किसका सिक्का चलता है देख ले, तुम लिब्रांडू तो बस भौंकने के लिए हो, हमने माफी भी मंगवा ली। एक और यूजर ने लिखा, देखो हिंदू पंडितों की तकलीफ पे कितना खुश हो रही है, थोड़ी तो शर्म कर ले। तो देखा आपने स्वरा भास्कर को लोग किस कदर ट्रोल कर रहे हैं। हाल ही में इजराइल के राजदूत नॉर गिलॉन ने ट्वीट कर इजरायली फिल्म मेकर नदाव लेपिड के बयान के लिए भारत से माफी मांगी थी। साथ ही इजरायली फिल्म मेकर के बयान को शर्मनाक बताया था। अब लगता है स्वरा भास्कर को नॉर गिलॉन का भारत से माफी मांगना रास नहीं आया। उनके ट्वीट से चिड़न साफ जाहिर हो रही है। यही वजह है कि अब मोदी विरोधी स्वरा भास्कर को लोगों ने ट्रोल कर दिया है। स्वरा वैसे भी हमेशा ही अपने बयानों की वजह से ट्रोल होती हैं और एक बार फिर से वो लोगों के निशाने पर हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, कल इफ्फी गोवा में वहां एक ज्यूरी के चेयरमैन ने बोला कि द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन नक्सल्स और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए हैं। लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात वो है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत सरकार के मंच पे कश्मीर को भारत से अलग करने वाले टेररिस्ट लोगों के नैरेटिव को सपोर्ट किया गया और उस बात को लेके भारत में ही रहने वाले कई भारतीयों ने उसका इस्तेमाल किया भारत के अगेंस्ट। आखिर ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो कश्मीर फाइल्स के 4 साल पहले जब मैंने रिसर्च चालू किया था तब से इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। 700 लोगों के पर्सनल इंटरव्यूज के बाद ये फिल्म बनी है। क्या वो 700 लोगों जिनके माँ बाप भाई बहनों को सरेआम काट दिया गया, गैंगरेप किया गया, 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, क्या वो सब लोग प्रोपेगेंडा और अश्लील बातें कर रहे थे? जो पूरी तरह से एक हिंदू लैंड हुआ करता था, आज वहां हिंदू नहीं रहते हैं। उस लैंड में आज भी आपकी आंखों के सामने चुन चुन के हिंदुओं को मारा जाता है। क्या ये प्रोपेगेंडा और अश्लील बात है? यासीन मलिक ने अपने टेरर के जुर्मों को कबूल करके आज वो जेल में सड़ रहा है। क्या ये प्रोपेगेंडा और अश्लील बात है? दोस्तों, ये बार बार सवाल उठता है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, मतलब वहां कभी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ ही नहीं। तो आज मैं विश्व के सारे बुद्धिजीवियों को, इन अर्बन नक्सल्स को चैलेंज करता हूं, इन महान फिल्म मेकर जो इजराइल से आए उनको भी चैलेंज करता हूं कि कश्मीर फाइल्स का एक शॉट, एक डायलॉग, इवेंट कोई अगर प्रूव कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। दोस्तों, ये लोग हैं कौन जो हमेशा भारत के अगेंस्ट खड़े होते हैं? ये वही लोगों ने जिन्होंने मोपला का सत्य किसी के सामने नहीं आने दिया, जिन्हें डायरेक्ट एक्शन डे जहां लाखों हिंदू मारे गए थे उनका सत्य सामने आने नहीं दिया, कश्मीर का सत्य सामने आने नहीं दिया। ये वही लोग हैं जो भारत में कोविड के वक्त जलती चिताओं को चंद डॉलरों में बेच रहे थे और आज जब मैंने वैक्सीन वॉर को अनाउंस किया है तो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। पर मैं डरने वालों में से नहीं हूं।
आपको जितने फतवे इशू करने हैं करिए, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा। जय हिंद।